हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज थोड़ा सैड हूँ क्योंकि मैंने एक गाना सुना कोल्ड प्ले का जहाँ पे उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है शेन वॉन को, द लेट किंग ऑफ स्पिन शेन वॉन। वी रियली मिस हिम एंड आई एम मिसिंग हिज वॉइस इन द समर ऑफ क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया। बट आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा आईपीएल के बारे में जो कि अभी काफी हॉट न्यूज है कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा दिया गया अनसेरेमनियसली। ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि रोहित शर्मा एंड फैमिली आर नॉट, दे वर टेकन अबैक, दे वर सरप्राइज्ड, शॉक्ड विद दिस डिसीजन क्योंकि उनको भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑल्दो अगर आप देखो तो मतलब कि पहले से ही थोड़ा आइडिया हो गया था जो समझते हैं आईपीएल और प्लेयर्स के मेंटालिटी को, क्योंकि क्यों छोड़ेगा हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस जब 2 सीजन में उसे कैप्टनसी वहां मिल रहा है, 2 फाइनल वो लेके गया है, एक ट्रॉफी जिता चुका है। तो क्यों छोड़ेगा हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को? पैसे भी उतने ही मिल रहे हैं जितने मिलने थे, सो क्यों छोड़ेगा? तो द ओनली रीजन इज टू बी अ कैप्टन ऑफ सच अ आइकॉनिक फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस। दैट वाज द ओनली आंसर जो मुझे उस समय आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि दे आर लुकिंग बियॉन्ड रोहित, बट दे डिड इट टू अर्ली, जहाँ पे सीएसके जैसी टीम अभी भी धोनी एंड को बैक कर रही है। और एक बार जब चेंज करने का कोशिश किया था जडेजा को, तो दैट फील्ड सो मिजरेबली, तो क्यों ये करने का जरूरत था? आई डोंट नो। वहीं पे हार्दिक पांड्या अच्छा किया है गुजरात के लिए, लेकिन ही इज इन नो वे ऑलराउंडर। ही बोल्स पूरे आईपीएल में शायद 12-15 ओवर बॉलिंग करते हैं वो। और बैटिंग, इज अ प्योर बैट्समैन इन आईपीएल, और मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसे बैटिंग, इनफैक्ट लास्ट सीजन उनका बहुत खराब रहा था गुजरात टाइटंस के लिए। ऑल्दो फर्स्ट सीजन वाज वेरी गुड, बट लास्ट सीजन तो बहुत खराब किया था। तो वहां पे भी उन पे ये आता है कि आशीष नेहरा ही टीम को रन करते हैं, काफी एडवाइस आशीष नेहरा, स्ट्रेटेजिकल जो भी प्लानिंग होती है वो आशीष नेहरा ही करते हैं। इवन ग्राउंड तक आ जाते हैं आशीष नेहरा, फील्ड चेंजेस करते हैं, बॉलिंग चेंजेस सजेस्ट करते हैं। तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में क्या ऐसी बात है जो मतलब वो रोहित शर्मा जो कि 5 टाइम आईपीएल विनर है, और एक तरह से मुंबई को एक मतलब कि जो था कि ड्रॉट था टाइटल का उनका 2013 तक, मतलब पहले 5 आईपीएल में मुंबई जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट सिटीज है, वो एक भी टाइटल नहीं जीती थी। उसको उन्होंने अगले 8 साल में 5 टाइटल जिताए, सारे फाइनल्स जीते हैं। उस तरह के कैप्टन को आप मतलब कि इतनी जल्दी गुड बाय कर रहे हो, जैसे इससे ज्यादा तो आरसीबी ने विराट के साथ परसिस्ट किया, जबकि उनके अनसक्सेसफुल सीजन के आते रहे। और इनफैक्ट धोनी के साथ तो किया ही है चेन्नई ने, राइटफुली सो। बट आई डेंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, और अभी भी मुझे थोड़ा शॉक हो रहा है ये सोच के कि क्या हो सकता है, मतलब कि एंड अभी क्या रोहित को चेंज करना चाहिए टीम्स? तो मुझे नहीं, मुझे लगता है रोहित बीइंग द अल्टीमेट प्रोफेशनल, ही विल सी द 1 सीजन आउट फॉर मुंबई इंडियंस। मुझे लगता है एक और सीजन खेल लेंगे मुंबई इंडियंस के लिए, एंड देन ही विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर टीम्स। और रोहित बीइंग रोहित इज सच अ बिग नेम, डेफिनेटली वो देखेंगे कि कोई आइकॉनिक फ्रेंचाइजी जैसे चेन्नई, कोलकाता, ऐसे कोई फ्रेंचाइजी के लिए वो खेल सके। दिल्ली कैपिटल्स ने ऑलरेडी अप्रोच किया था मुंबई इंडियंस को रोहित के लिए, बट अभी वो डील थ्रू नहीं हुआ है। अभी और भी टाइम है, जनवरी तक टाइम है ट्रेड का, ट्रेड विंडो इज ओपन टिल जनवरी। कल मिनी ऑक्शन होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बट इट्स अ हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ थिंग फॉर मुंबई इंडियन फैंस, एंड समथिंग दैट नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या जरूरत थी इस मूव की। मैं तो ये बोलता हूँ कि अंबानी इज जस्ट ऑब्सेस्ड विथ हार्दिक पांड्या, क्योंकि उनके तरह कोई गुजराती उनको मिला जो मुंबई कॉन्कर करेगा अंबानी फैमिली की तरह। मतलब उनको शायद कुछ ऐसा गुजराती प्राइड का एंगल कुछ मुझे लग रहा है ये, उसके अलावा देर इज नो रीजनिंग। और हार्दिक पांड्या की टीम बहुत अच्छी थी गुजरात टाइटंस में, तो ऐसा नहीं था कि वो हार्दिक पांड्या अपनी कैप्टनसी से जिता रहे थे। ही हैड अ वेरी गुड टीम असेंबल्ड बाय आशीष नेहरा एंड द ओनर्स। आई डोंट थिंक, अगर आप मुझे पूछे तो मुंबई इंडियंस का जो करंट टीम है उसके साथ अब तो कैमरन ग्रीन भी नहीं है जो कि एक मेजर पार्ट प्ले किया था, वो भी नहीं है। उसके साथ क्या मुंबई जीत सकती है विथ बॉलिंग अटैक नॉट लुकिंग सो ग्रेट एक्सेप्ट फॉर बुमराह? मुझे डाउट ही लग रहा है।
बट देखते हैं हार्दिक क्या कमाल करते हैं। ऑब्वियसली वानखेड़े में होम गेम्स खेलना एक एडवांटेज है, हमेशा से रहा है मुंबई के लिए। इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक, but I still have my doubts, and really I my gut feeling says it's going to backfire. वैसे भी मुंबई का नेटवर्थ और फॉलोअर्स काफी कम हो गए हैं इस डिसीजन के बाद, फैंस काफी गुस्सा में, स्पेशली एट दिस मोमेंट जब रोहित एक खराब टाइम से गुजर रहे हैं एज एन इंडियन कैप्टन। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी उनसे छूटा है वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का, उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू दिस शिट। इट्स मतलब अनइमेजिनेबल। और एक तरह से रोहित को लग रहा होगा क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब कि इस तरह से ही मस्ट हैव लॉस्ट द रिस्पेक्ट फॉर द ओनर्स टोटली, मतलब कि ही मस्ट हैव लॉस्ट द फेथ इन दैट सिस्टम। यही हार्दिक पांड्या थे जो कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में बोले थे कि ही लाइक्स द सीएसके मॉडल, और वो अपने गुजरात टाइटंस की टीम को सीएसके मॉडल जैसा बनाना चाहते हैं, जहाँ पे प्लेयर्स को रोल क्लैरिटी हो, फेथ हो, बिलीफ दिया जाए। जिस पे रोहित शर्मा ने रिस्पॉन्ड किया था कि भाई जो मुंबई में जो बड़े प्लेयर्स हैं, और उन्होंने बोला था कि मुंबई इंडियंस इज अ टीम ऑफ स्टार्स। तो रोहित शर्मा ने ये बोला था कि स्टार्स तो भाई यहाँ आके तुम बनते हो ना, ऐसा नहीं कि पहले से तुम स्टार थे। जैसे बुमराह को स्काउट किया जॉन राइट ने, उसी तरह पांड्या ब्रदर्स को लिया। तो ये तो उन्होंने भी अपना स्काउटिंग के थ्रू एक टीम को बिल्ड किया जो इवेंचुअली ऑल ऑफ देम प्लेड फॉर इंडिया। ईशान किशन को देख लीजिए। तो वो भी पॉइंट रोहित का बिल्कुल फेयर मुझे लगा, मतलब। और रोहित एज ए कैप्टन इतना टैक्टिकल थे आईपीएल में, मतलब बॉलिंग चेंजेस कब करना है, बुमराह को कैसे यूज करना है, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग डलवाना है, ट्रेंट बोल्ट को कैसे यूज किया उन्होंने शुरू में, मतलब कि इट वाज ऑल वेरी इन सिंक, वेरी ब्यूटीफुल टू सी। ऑक्शन स्ट्रेटेजीज इतने अच्छे होते थे मुंबई के कि वो ऑक्शन में ही आईपीएल जीत जाते थे। बट मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है ये बहुत ही गलत मूव लिया है, किया है मुंबई इंडियंस ने। आई डोंट नो ये किस चीज का, ये अंबानी ने गुस्सा निकाला है रोहित पे। बट आई होप कि रोहित प्लेज वन सीजन एटलीस्ट फॉर मुंबई एज अ प्लेयर, और उसके बाद ही मूव्स टू सम अदर फ्रेंचाइजी विच नीड्स अ कैप्टन। आई कैन सी पंजाब प्रोबेबली। आई एम रियली डाउटफुल कि रोहित पंजाब जाएंगे, और राजस्थान पंजाब ये सब में you need probably big captains to win an IPL season. Delhi has not still won an IPL season, of course. So, anything can happen, but very disappointing, very disappointing. तो इसके बाद हम थोड़ा अब देख लेते हैं कि आईपीएल का लिस्ट क्या है थोड़ा। लेट मी शो यू कि 2 करोड़ पे पहले शुरू हो रहा है, और इसमें हैरी ब्रुक, ट्रेविस हेड। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ट्रेविस हेड को कितने पैसे में लिया जाता है, वर्ल्ड कप विनर है और इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतने फास्ट आर्ट्स देते हैं टी20 क्रिकेट में भी। रॉवमन पावल विल बी अनदर बिग बाई, आई थिंक। राइली रुस्सो को देखना पड़ेगा। स्टीव स्मिथ आई थिंक विल गो अनसोल्ड। मॉक ऑक्शन हुआ था आईपीएल का, उसमें भी पहली बात तो कल एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है कि पहली वुमेन ऑक्शनियर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल आईपीएल, मल्लिका सागर इज गोइंग टू बी द ऑक्शनियर। हमने देखा है रिचर्ड मैडली और ह्यू गेडमिडीज को ऑक्शन करते हुए। लास्ट टाइम जब ह्यू गेडमिडीज कोलैप्स कर गए थे तो चारू शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑक्शनियर। और अब हम देख रहे हैं कि इंडियन प्लस एक इंडियन वुमेन ऑक्शनियर करने वाली है। प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में भी वो ऑक्शनियर थी। वनिंदु हसरंगा के लिए कौन सी टीम जाती है? ऑफ कोर्स जेराल्ड कोइट्जी, एक बिग नेम है। पैट कमिंस, डैरिल मिचेल आई डाउट। अजमतुल्ला उमरजाई कुड गो बिकॉज ऑफ द ऑलराउंडर, बट वही है कि इम्पैक्ट रूल रहेगा तो ऑलराउंडर्स के वैल्यू कम जाएंगे। हर्षल पटेल इंटरेस्टिंग होगा देखना। शार्दुल ठाकुर, नाउ आई हैव बिग होप्स फ्रॉम शार्दुल ठाकुर। मुझे लगता है पंजाब या राजस्थान, ये दो टीम्स शार्दुल ठाकुर के लिए बहुत हेविली फाइट करेंगी। आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल। भाई डोंट काउंट आउट शार्दुल ठाकुर। पता नहीं लोग ने उसको, वो होता तो इंडिया फाइनल जीत जाती वर्ल्ड कप का। पता है आपने शार्दुल ठाकुर को का कोई मजाक मत उड़ाओ यार। ही इज ब्रेक्स की पार्टनरशिप्स यार, and he's played brilliant innings for tests and T20s also। आईपीएल में भी वो बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स खेला है। शार्दुल ठाकुर ने सीएसके को आईपीएल फाइनल जिताया है 2021 का। सो शार्दुल ठाकुर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर वो 13-14 करोड़ में जाते हैं, आई विल हैव नो सरप्राइजेस, क्योंकि इंडिया के ऑडियंस को ज्यादा पता नहीं रहता है। बट जो
क्रिकेट फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर का क्या वैल्यू है। रचिन रविंद्र अगेन कुड गो फॉर बिग मनी, बेस प्राइस भी लो रखा है। जॉश इंग्लिश डोंट सी मच हैपनिंग। फिल सॉल्ट डेफिनेटली गोइंग फॉर बिग मनी। फिल सॉल्ट ही इज द फ्यूचर। आई थिंक जो भी टीम इनको रखेगी वो एक लॉन्ग टर्म के लिए उनको रखेगी। जॉश हेजलवुड ये सिर्फ सेकंड पार्ट ऑफ द आईपीएल के लिए अवेलेबल होंगे, बट आई थिंक इनको भी अच्छा खासा सीएसके, आई थिंक दे मे गो बिकॉज हेजलवुड ने लाइक सीएसके फ्रेंचाइजी उस उनके लिए आईपीएल भी जीता हुआ है। तो मुझे लगता है या मिचेल स्टार्क विल बी इंटरेस्टिंग। 10 साल बाद आईपीएल में आ रहे हैं तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है कोई टीम तो लेगी उन्हें, बट उनका यही है कि वो एक ही आईपीएल सीजन अभी शायद खेल रहे हैं जस्ट टू गेट इट सम प्रैक्टिस फॉर वर्ल्ड टी20। आगे के सीजन्स मुझे डाउटफुल ही लग रहा है वो खेलेंगे, तो मुझे लगता है वो अनसोल्ड भी जा सकते हैं। जेराल्ड कोएट्जी का इंपॉर्टेंट होगा देखना। देन यू हैव तबरेज शामसी। ओवरसीज स्पिनर्स के लिए ज्यादा तो कोई टीम जाएगी नहीं। नो, सरफराज खान, शाहरुख खान आई होप राजस्थान या पंजाब में से कोई एक जाए। मतलब पंजाब ने तो उनको रिलीज किया है तो पता नहीं क्यों फिर जाएंगे, बट आई होप राजस्थान जाए शाहरुख खान के लिए, या फिर केकेआर जाए। ऐसी कोई टीम जाए शाहरुख खान के लिए, या फिर सीएसके बिकॉज उनका होम ग्राउंड है। मे बी सीएसके, यू नेवर नो। कार्तिक त्यागी अनदर बिग नेम would go for big money. श्रेयस गोपाल, कुलदीप यादव, डोंट सी मच थिंग हैपनिंग हियर। शिवा सिंह तो यही बॉलर है जिनको ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के मारे थे एक ओवर में। फिन एलन कुड, एलिक अथेनेस, ये अच्छे नेम्स लग रहे हैं। रीजा हेंड्रिक्स, ब्रैंडन किंग, शर्फीन रदरफोर्ड, मार्क चैपमैन, रासी वैंडरडूसन आई थिंक विल बी अनसोल्ड। 2 करोड़ का उन्होंने अपने ऊपर रख दिया है और डाउटफुल डाउटफुल। शॉन अबॉट, एस्टन एगर भी नहीं लिए लेंगे कोई इसमें से। आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग फॉर एनी मनी। केशव महाराज also overseas spinners. Jimmy Neesham, I hope someone goes for Jimmy Neesham. Really feel bad for this guy. I mean, बहुत सही बंदा है यार जिमी नीशम। आई थिंक इज अ ग्रेट एसेट। अंडररेटेड है यार। डेथ में सबकी बॉलिंग मार खाती है यार। कौन ऐसा बॉलर नहीं है जो डेथ में नहीं पीटता है यार। उसकी वजह से आप टॉम करन, ठीक है यार, एक बार पिट गया आप उसको रूल आउट। कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है अभी वो बिग बैश में। बहुत अच्छा बॉलिंग बॉलर है वो। अम, एक बार कोई पिट गया तो ठीक है यार, ऐसा नहीं कि आप उसको, ही कैन नॉट इम्प्रूव हिज गेम। टॉम करन मैं मानता हूँ बहुत खराब बॉलिंग किया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वो सीजन पहुंची थी प्लेऑफ्स। रॉबिन उथप्पा ने उसे मार दिया था, वो अलग बात है, बट स्टिल टॉम करन से तो बहुत अच्छा है जिमी नीशम। मतलब बैट्समैन, बॉलर, सब कुछ ही बेटर होगा जिमी नीशम। ड्वेन प्रिटोरियस, वैन कोई ले ले यार इसको, ड्वेन प्रिटोरियस को। शाना का कैन गो फॉर बिग। ओडियन स्मिथ, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, थोड़ा फॉल्स हो गया ओडियन स्मिथ। मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। सैम बिलिंग्स, आई होप समवन गोज फॉर हिम। शाई होप, नॉट मच। चमीरा, Madhushanka, I think Madhushanka will be the one of the players to look out for. Madhushanka can go for big amount. So can Chamira. Matt Henry is actually such a brilliant death bowler. I mean, he should probably go for a big amount. Riley Meredith, Timol Mills, yeah, definitely possible. Zimbabweans are there with Blessing and Richard Ngarava, um, Ollie Robinson, Jai Richardson, Mustafizur Rahman will. I think Mustafizur Rahman will definitely go. People still trust his cutter master thing. Uh, वो डेथ में करता है जो। डोंट सी एनीवन गेटिंग picked from this list. Hmm. Let's see few more pages to go. तो देख लेते हैं एक बार सारे नाम इसमें, फिर अगेन सारे इंडियन है। कॉर्बिन बॉश, मुझे याद है ये बीच में सिलेक्ट हुआ था शायद राजस्थान के लिए। डिडंट प्ले एनी गेम्स। बेनी हावल, ये इंग्लैंड के जो पंजाब ने लिया था बट खिलाया नहीं। ये इंटरेस्टिंग एक नाम है। ये बहुत फास्ट ऑफ स्पिनर डालते हैं, एक बिग हिटर है बेनी हॉवेल।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन्होंने बहुत सक्सेस लिया है। आई थिंक श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी बहुत सक्सेस लिया है बेनी हावल ने। इस लिस्ट में अगेन देयर इज नो वन स्पेसिफिक आई वांट टू टॉक अबाउट। सौरभ कुमार, ये रणजी का जो स्पिनर है यूपी का, इंटरेस्टिंग। डेविड वीजा इज देयर, 1 करोड़ का बेस प्राइस फ्रॉम नामीबिया। I hope someone goes for David Villa. I want good players to get some money. आईपीएल का और क्या ही आप बोल सकते हो। तो यू नो डोमेस्टिक सीन में सुमित घड़ीगांवकर, निखिल नायक, विलियम सैल्जमैन, इंटरेस्टिंग, ऑस्ट्रेलिया का कोई है। रियली देखते हैं कौन सी टीम ने कैसा स्काउटिंग किया है, वो भी देखने में मजा आएगा। नांद्रे बर्गर अभी जो खेल रहे थे, आई थिंक समवन कैन गो फॉर हिम। 20 lakhs का बेस प्राइस है इनका। देयर आर 2 मोहम्मद कैफ्स, एक बॉलर एक बैट्समैन है, पता नहीं कहाँ से। पॉल वैन मीकरन इज देयर, ओ नेदरलैंड्स का पॉल वैन मीकरन, विल बी इंटरेस्टिंग। क्रिस वुड, केसी करियप्पा अभी भी है भाई, गजब। So that completes the list more or less. We have seen the entire list. क्या लगता है आप लोग को, अगर कोई लगता है कोई स्पेसिफिक प्लेयर जो ज्यादा प्राइस पे बिकने वाले, तो लेट मी नो, लेट अस सी स्काउटिंग क्या बताती है। डेविड वीजा, आई थिंक जिमी नीशम, लॉन्ग टर्म में आई डोंट नो। जिमी नीशम इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यूजीलैंड, सो किसी एक टीम को तो लेना चाहिए क्योंकि उनका इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है। ही विल बी फ्रीड अप, can play for longer term. Same goes for Tom Curran, but I don't think Tom Curran को कोई लेगा। सैम करन तो ऑलरेडी उनके भाई इतना पैसा कमा रहे हैं। नांद्रे बर्गर इज माय पिक, वन ऑफ द कैन गो फॉर अ बिग अमाउंट। जेराल्ड कोइटजी, स्टार को एक सीजन के लिए कोई लेगा या नहीं लेगा मुझे डाउट है, बट हेजलवुड के लिए डेफिनेटली एक बिडिंग वॉर होगा। शार्दुल ठाकुर के लिए बिडिंग वॉर होगा, शाहरुख खान के लिए बिडिंग वॉर होगा। और मुझे लगता है हर्षल पटेल के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई वॉर नहीं होगा। बट या मे बी आरसीबी विल टेक हिम बैक एट अ लोअर प्राइस, कुछ ऐसा हो सकता है। रॉबमन पावल, ऑब्वियसली रॉबमन के लिए तो हो जाएगा, बिडिंग वॉर होगा रॉबमन पावल के लिए। भाई वन ऑफ द बेस्ट T20 हिटर्स है। आई डोंट नो व्हाई दिल्ली रिलीज हिम, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया उन्होंने और क्या किया। तो वो है जॉश इंग्लिश, डोंट सी हिम गोइंग फॉर मच। इंग्लिश प्लेयर्स में आई थिंक फिल सॉल्ट के लिए बहुत बड़ा बिडिंग वॉर होगा। फिल सॉल्ट के लिए इट्स गोइंग टू बी अ बिग 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 वन। गस एटकिंसन हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका में देयर इज नो वन स्पेसिफिक। नांद्रे बर्गर तो मैं बोल चुका हूँ, जेराल्ड क्वेटसी। एंड ऑस्ट्रेलियन विकेट की बैट्समैन कोई ऐसा है नहीं इनक्रेडिबल टाइप का, जैसे क्रिस लिन बीच में आ गए थे, यू नो, ऑब्वियसली डेविड वार्नर इनिशियली, फिंच थे, बट अभी ऐसा कोई है नहीं मतलब कि आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलियन T20 बैट्समैन। जॉश इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने वो 100 मार दिया है, तो यू नेवर नो, कुड बी। और आरन हार्डी, जो कि एक ऑलराउंडर है, ऑप्शन देते हैं, बट वही है, इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ये ऑलराउंडर्स थोड़ा न्यूट्रलाइज तो हो ही गए। So let's see how it goes tomorrow in Dubai, and we'll be back to review it again for you guys. Thank you. Keep following and subscribing my channel, Cricket Caviar. Thanks, guys. Thank you for all your love.